हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन जो 5 जून को एग्जाम हुई थी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले की, उसकी शिफ्ट 3 का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए 90,625 की धनराशि एक वर्ष के लिए निवेश की, तो उसका कितना मिश्र धन होगा ये बताना। मुझे से बता दो, जब भी हाफ ईयरली गणना करते हैं अपन, जब भी हाफ ईयरली गणना करते हैं तो क्या करते हैं अपन, रेट हो जाती है ना, वो तो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और जो टाइम होता है वो क्या होता है, टू टाइम हो जाता है। समझ में आई इतनी बात। तो यहाँ पर रेट कितनी दे रखी है मेरे पास, 8, तो 8 की आधी करूंगा तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4%। और टाइम कितना दे रखा है, 1, तो 1 का 2 गुना करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। अब जो गणना करेंगे अपन, रेट तो हो जाएगी 4% और टाइम हो जाएगा कितना, 2 ईयर्स। तो 4% की जो मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बता दो कितनी होती है, 1/25। कितनी होती है, 1/25। अगर मूलधन कितना रहा होगा, 25 रहा होगा 1 ईयर्स के लिए, तो ब्याज कितना मिला होगा उसको, 1 मिला होगा, तो जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 26। फिर से 25 से कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि अपन 2 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 625, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 676। अब मुझे इसे बता दो, देखो 625 मूलधन की वैल्यू दे रखी है ना, 90, और 625 मतलब अपन को 625 की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। या सुनो, अब मुझे इसे बता दो, देखो 25 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 25 चला टाइम चला जाएगा, और 25 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना टाइम चला जाएगा, देखो 36, 25 टाइम। फिर 25 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 145, और 145 मल्टीप्लाई क्या करोगे, 26 मल्टीप्लाई 26, मतलब इसको ऐसे तो लिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखोगे 6×5 30, मतलब लास्ट डिजिट कितने आनी चाहिए आपके पास, जीरो आनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट जीरो दिख रही है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 98,020। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि उस ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब देखो, ऐसे वाले माध्य वाले क्वेश्चन मैंने करवाया था, क्या करवाया था, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्य का, इस माध्य का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ। देखो सबसे पहले मैं इसे बोलता हूँ कि ये एक्स होता है, ये एफ होता है। समझ में आया। अगर एफ एक्स निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसे बताता हूँ कि देखो 19 × 63 करना पड़ेगा एफ एक्स के लिए, 19 × 63। ठीक है, प्लस कर देता हूँ फिर मैं 36 × 62, 36 × 62 प्लस करूंगा 60 × 69, 60 कितना कर दूंगा मैं यहाँ से, 59, प्लस करूंगा 69 मल्टीप्लाई 17, प्लस यहाँ से कितना करूंगा 85 मल्टीप्लाई 70। ये मेरे पास आ गया ऊपर वाला सिग्मा ऑफ एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होना एड करना सबको। एफ एक्स निकालो, सबसे पहले यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा, फिर सिग्मा करता हूँ मतलब एड कर दिया मैंने, एक स्टेप में कर दिया। फिर नीचे लिखता हूँ मैं सिग्मा ऑफ एफ, मतलब इनका एड करो। एड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 63 प्लस 62 प्लस 59 प्लस 17 प्लस 70। अब देखो ये मैंने पूरा प्रॉपर इसलिए लिखा है कि आप लोगों को आइडिया तो लग गया होगा। अगर अपन इतना बड़ा करेंगे एग्जाम में, इतना गुणा करेंगे तो अपने से क्वेश्चन तो होने लगा। मतलब ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे आइडिया कर सकते हैं, अगर अपन यूनिट डिजिट से सोल्व करें तो कैसे करेंगे। आप एग्जाम में ऐसे देखना कि देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 29 27, मतलब ऊपर वाले की 7 आ गई, प्लस यहाँ से कितना हो गया, 6 दूनी 12, मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट आ गई मेरे पास 2, यहाँ से देखो जीरो आ जाएगी, और इसकी कितनी आएगी, 9 × 63, मतलब 3 ले लूंगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास जीरो। मतलब मैंने ऊपर वाले की यूनिट डिजिट लेके उनका सम कर दिया। नीचे वाली की यूनिट डिजिट देखूंगा तो यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखो 3 और 2 5, 5 14, और 14 और 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, 21। मतलब लास्ट डिजिट देखूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा यहाँ से। और ऊपर वाले को ऐड दो, ऊपर वाले को ऐड करोगे तो कितना होगा, 7 3 10 2 12। मतलब ऊपर वाले की यूनिट डिजिट 2 आ रही है, और नीचे वाले की यूनिट डिजिट मेरे पास कितनी आ रही है, 1। तो अगर 1 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास लास्ट डिजिट आंसर की कितनी आनी चाहिए, 2 ही आनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अपन को पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। समझ में आया कि अगर मैं 2 में 1 का डिवाइड करूंगा तो मेरे लास्ट डिजिट कितनी बचेगी, मेरे पास 2 ही बचेगी, जो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आप इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में ऐसे करते कि भाई मेरे को पता है कि सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो 9 × 63 करता, कितना हो गया, 29 27 करता, तो मैं लास्ट डिजिट 7 लिखता। फिर लिखता यहाँ से कितना, 6 दूनी 12, तो मैं यहाँ से 2 लिखता। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाली स्टेप लिखता और यहाँ से ये आंसर आ जाता। ठीक है, अगर जिसके दिमाग में नहीं आता तो वो क्या कर सकता था, यहाँ पर स्किप कर सकता था एग्जाम में। समझ में आया, कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा सोल्व करते तो आपके पास जो अदर क्वेश्चन थे इजी वाले, वो क्वेश्चन क्या हो जाते, छूट जाते। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था एग्जाम में, बाकी और कोई मेथड नहीं है जो इजी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 5 व्यक्तियों की आयु जिसमें दे रखा है 20 30 35 40 और 45 दी गई है, तो वर्ष में औसत आयु की गणना बताना है।
देखो डाटा देखो, मैं सबसे पहले बताऊंगी, एक तो 20 दे रखा है, एक 30 दे रखा है, एक 35 दे रखा है, एक 40 दे रखा है, एक 45 दे रखा है। मैंने क्या बताया था, एक तरीका तो आपको खुद से मान लो कि एवरेज मान लो खुद से। तो मैं यहाँ से सपोज करते मान लेता हूँ कि किसके आसपास है, 30 के आसपास है, तो मैंने मान लिया डाटा कितना है, यहाँ से एवरेज, इन 5 डाटाओं का एवरेज कितना है, 30 है। तो यहाँ से कंपेयर करो, ये कितना कम है, यहाँ से 10 कम है, कितना कम है, 10 कम है। ये कितना ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, 0 ज्यादा है। यहाँ कितना ज्यादा है, 35 से एवरेज प्लस का 5 ज्यादा है। ये 40 कितना ज्यादा है एवरेज से, प्लस का 10 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है यहाँ से, प्लस का 15 ज्यादा है। देखो ये एवरेज है, तो ये भी कितने के एवरेज में बढ़ जाएगा, 5 के एवरेज में बढ़ जाएगा, तो क्योंकि ये भी एवरेज है। और टोटल नेट डेविएशन निकालेंगे कि 5 का डेविएशन एविएशन कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से प्लस का 10 माइनस का 10 हो जाएगा 15। और 5 कितना हो जाएगा, देखो 15 5 कितना हो गया, 20। और यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 5 चौके 20। तो यहाँ से मेरे पास एवरेज आएगा, वो कितना आएगा, 34 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो ये है डेविएशन से। दूसरा तरीका आप बेसिक से निकाल सकते हो, क्या यहाँ पर डाटा इजी है, तो 20 प्लस 30 50 करोगे, 50 प्लस 40 कितना कर दोगे, 90, 90 प्लस 35 प्लस 45 डिवाइड करोगे 5 से, तो वो तब भी क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। दूसरा तरीका, मैं एक और तरीका सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो 20 है, यहाँ पर देखो 30 दे रखा है, यहाँ पर 35 दे रखा है, यहाँ पर 40 दे रखा है, यहाँ पर 45 दे रखा है। अगर आपको एवरेज निकालना है तो मुझे से बता दो ये कितने डाटा है। 5 डाटा है ना, तो इसमें 5 से डिवाइड करो। इस अगर आप लास्ट में 5 से डिवाइड करते हो तो पहले ही 5 से डिवाइड देख लो कि यहाँ से कितना डेविएशन आ रहा है। तो यहाँ से देखो 5 से 5 के बीच मतलब पूरा पूरा जा रहा है, मतलब 4 4 आ गया। यहाँ से कितना हो गया, 5 के 30 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया, 5 35 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया, 5 40 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया, 5 45। तो यहाँ से जो एवरेज इनको ऐड करोगे तो आपके पास एवरेज कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो 3 तरीके बता दिए यहाँ से, जो भी आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब बोला है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताओ। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसने मैं जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया हो, ठीक है, प्रैक्टिस में। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ, बस इसमें डाटा चेंज था, तो मैंने कैसे बताया था कि देखो प्रारंभिक विक्रय मूल्य ना, प्रारंभिक विक्रय मूल्य का कितना है, 2 गुना है। तो मैं बोल लेता हूँ सेलिंग प्राइस, पहले एसपी था, अब इसका 2 गुना हो गया, मतलब 2 एसपी हो गया। समझ में आया। फिर बोला है कि अगर ये एसपी से 2 एसपी हो जाता है तो लाभ कितना हो जाता है, मुझे बता दो। लाभ कितना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। तो ये चेंज आ रहा है, ये एक एसपी का जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने क्या बढ़ा दिया, यहाँ पर 2 एसपी कर दिया। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना चेंज आ रहा है, 9 पी का प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा। अगर अपन एक एसपी एसपी को दुगना कर देते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। तो ये चेंज 1 एसपी का कारण किसके कारण आया, 9 पी के कारण आया। तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से बराबर आ जाएंगे। क्योंकि जितना अपन ने एसपी को डबल कर दिया तब कितना कितना बढ़ गया प्रॉफिट, 10 पी हो जाएगा। प्रॉफिट का कितना हो जाएगा, 10 पी। तो मैं से बोल दूंगा कि पहले वाले एसपी से अब वाला एसपी कितना बढ़ गया, एक एसपी बढ़ गया। तो यहाँ से पहले वाले प्रॉफिट से 10 पी कितना प्रॉफिट बढ़ गया, 9 पी बढ़ गया। तो ये चेंज आया वो इन दोनों के बराबर के कारण ही तो आएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे बता दो सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट का रेशियो बता दो कितना हो जाएगा, 9:1। ठीक है, अब मुझे से बता दो जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, अगर अपन कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है। मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब मेरे पास सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, देखो 9 में से एक माइनस करूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। और जो सेलिंग प्राइस है मेरे पास कितना है, 9। तो यहाँ से मुझे बता दो प्रारंभिक जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक का प्रॉफिट हो रहा है 8 पर, और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा, 100। तो 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 12.5 की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था वैसे इसमें, कि एक नाव की धारा के विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। तो स्तर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात अपन को दे रखा है। ये नाव की धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल समय बताओ। आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है कि टोटल टाइम वाला। तो यहाँ पे मुझे बता दो कि देखो धारा के विपरीत कैसे करते हैं, एक्स माइनस वाई। देखो ये डिस्टेंस दे रखा है, ये टाइम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम ही होता है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी है, 10.2, और टाइम कितना है मेरे पास, 51। अब यहाँ से मुझे जो बता दो टाइम किस में दे रखा है, यहाँ पर देखो घंटे में दे रखा है ना, ये मिनट में है, तो इसको घंटे में चेंज करूंगा तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। देखो यहाँ से ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 हट जाएगा। 51 से कितना टाइम चला जाएगा बताओ मुझे, ये 2 टाइम चला जाएगा। 51 दूनी 102, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 12। तो जो एक्स माइनस वाई आ जाएगा मेरे पास, जो धारा की विपरीत दिशा में जो चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो नाव की चाल, क्वेश्चन में नाव की चाल मतलब अक्स,
और वाई, यहाँ पर रेशियो दे रखा है मेरे पास कितना, 7:वाई, 7:6, कितना दे रखा है मुझे, 7:6। अगर मुझे x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 12, तो यहां से मुझे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1। तो क्वेश्चन में 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12। 1 की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, 12। तो मैं यहाँ से नाव की चाल निकालूंगा ना, 7 × 12 करूंगा तो मेरे पास जो नाव की चाल मतलब x की चाल कितनी आ जाएगी मेरे पास, 84। यहाँ से y की चाल निकालूंगा तो y की चाल कितनी आ जाएगी मेरे पास, 6 × 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 72। तो ये मेरे पास x की चाल और y की चाल आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा आप लोगों के पास, देखो ये पूछा है कि नाव की धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में करेंगे तो 17, देखो डिस्टेंस तो कितनी है मेरे पास, इतना। और विपरीत दिशा में करेंगे तो अपन मार्क्स माइनस वाई करते हैं, एक्स माइनस वाई करेंगे मतलब 84 - 72 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, प्लस ये बोला कि 66.3, और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब इनको ऐड करेंगे तो 84 + 72 मेरे पास कितना आ जाएगा, 156। अब इनका टोटल सोल्व करना है। यहाँ से सोल्व करोगे तो मुझे से बता दो, देखो देखो यहाँ से काट दो, किससे, 13 से काट दो, 13 × 13, 13×2 = 26। ठीक है, यहाँ से काट दो, 13×5 = 65, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 13×1 तो 5.1 हो जाएगा। अब देखो बेस समान है, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा तो 17.7 + 5.1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 22.8। डिवाइड करूंगा मैं 12 से तो ये कितना चला जाएगा, देखो 12 × 12 और 12 × 108 हो जाएगा तो 1.9 इसका क्या जाएगा, टोटल टाइम लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ऐसी टाइप से होगा क्योंकि यहाँ पर अपन ने ये निकाला, क्योंकि अपन को यहाँ से अक्स की चाल और वाई की चाल निकाली, फिर अपन को टोटल टाइम निकालने के लिए इस पर आना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था, 1-1.5 मिनट में आप इसी को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो 1 मिनट में इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ, बस इसमें क्या है, डाटा चेंज है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे कि ए बी और सी डी के समांतर है, तो सबसे पहले कैसे करोगे, देखो ए बी लिखा मैंने और सी डी लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी, ये लिख दिया मैंने सी डी। अब दे रखा है ये समांतर है, समांतर दिख गया तो समांतर लिख दिया मैंने। एक तिर्यक रेखा है पी क्यू, तो मैंने लिख दिया पी क्यू क्या है, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर तिर्यक रेखा पी क्यू है, तो यहाँ पर देखो ए बी और सी डी क्रमश है, ए बी पर तो किस पर काटता है, ई पर, और जो सी डी पर किस पर काटता है, एफ पर। अब देखो पीईबी, पीईबी अपन को दे रखा है कितना, 59 दे रखा है यहाँ पर, और जी एक बिंदु है यहाँ पर जो ए बी और सी डी के बीच में है, तो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल बन रहा है कि, बोल रहा है कि बीईजी, मतलब बीईजी ये एंगल अपन को दे रखा है कितना, 50 डिग्री। ठीक है, अब जीएफई, जीएफई बनाने के लिए अपन को इसको ऐड करना पड़ेगा, और जीएफई कितना हो जाएगा, 33 डिग्री। तो अपन को ये बताना ईजीएफ मतलब ये एंगल बताना है, तो ये कैसे बताओगे, कल भी बताया था। जिसको कल समझ में नहीं आया वो कैसे करेगा, देखो यहाँ से कि एक सरल रेखा पर बने कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ऑलवेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 59 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। अगर ये 50, ये 59 हो गया, 50 हो गया, 180 होने के लिए यहाँ पर कितना डिग्री होना चाहिए, 71 डिग्री होना चाहिए, समझ में आया। क्योंकि अगर इनको ऐड करोगे 59 + 50 + 71, तो इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो जो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास, ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, 71। अब मुझे से बता दो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, तो देखो 71 है मेरे पास, एक है 33 प्लस एंगल ऑफ जी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 180। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अगर 10 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 76 आएगा। तो बस इतना ही सोल्व करना है, इनको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एंगल जी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से आप वो 104 माइनस करोगे, 180 में से आप 104 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 76। कितना बचेगा, आप एंगल ऑफ जी कितना बचेगा, ये 76। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये दे रखा है x - 1/x = 10 दे रखा है, और x³ - 1/x³ पूछा है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है कि x - 1/x = a दे रखा है, और पूछा क्या है कि x³ - 1/x³ = a दे रखा है कि इसका क्यूब करोगे a³ प्लस 3 इंटू ये कर देना। ठीक है, ए बी होता है तो यहाँ पर ए बी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। और ठीक है, यहाँ पर 3 इंटू ए बी होता है, समझ में आया। और यहाँ पर क्या होता है, ए माइनस बी, 3 इंटू ये हो जाएगा, समझ में आया। अगर इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर कितना होता है, ये हो गया ना, तो यहाँ पर ए हो जाता है, समझ में आएगा। यहाँ पर एक बात सुनो, मेरी बात सुनते हैं, यहाँ पर एक देखो, देखो यहाँ पर अगर इसका क्यूब करोगे तो ए का क्यूब कर दोगे, प्लस 3 इंटू ए करोगे तो कितना हो गया, 10। तो ए का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1030। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखो ये तरीका नहीं है कि मैं यहाँ लास्ट डिजिट बता दूंगा, यूनिट डिजिट बता दूंगा और यहाँ पर 30 मिनट में वीडियो खत्म कर दूंगा।
अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है वीडियो बनाने का। कई करते हैं कि भाई यहाँ से 1 सेकंड में सोल्व करो, 2 सेकंड में सोल्व करो, जिससे कोई मतलब नहीं होता वीडियो का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता लगे तो आप आगे क्वेश्चन को कैसे करोगे? जब इसमें मान लो कि सपोज करो कि तीन ऑप्शन की यूनिट सेम है, तो यूनिट से नहीं करोगे तो कैसे करोगे? तो इसमें बेसिक से अप्रोच आना ही चाहिए। कई कई बार क्या होता है, अपन को बेसिक से अप्रोच करना ही पड़ता है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट टाइम वेस्ट करेंगे। देखो 7 का मल्टीपल देखना है, 7 से किससे विभाजित करना है। देखो डाटा इजी है, तो अपन 7 का इसमें देखो तो इसमें नहीं जाएगा, ओनली फॉर किस में जाएगा, इसमें जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 इंटू 125 करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा? 875 मिलेगा। तो वो एक ही ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब 1331 आपके क्यूब याद होने चाहिए, 20 तक तो कम से कम। तो 1331 मुझे पता है 11 का क्यूब रूट होता है। ये 10,000 का फोर्थ रूट किसका होता है? 10 का हो जाएगा यहाँ से। 5 मल्टीप्लाई 33 और मल्टीप्लाई 30। अब एक चीज पता होनी चाहिए, अगर सारे ऑप्शन इंटीजर में है, आपको ऐसे सोचना ही पड़ेगा। अगर सारे ऑप्शन में इंटीजर में है, मुझे 5 दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है, मतलब सब कुछ कट जाएगा। यहाँ पर 5 तो बचेगा ही बचेगा। देखो यहाँ से कैसे, 11 किया 33, 3 से चला जाएगा 10 टाइम, 10 से 10 चला जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा? 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। दो पाइप ए और बी 1800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। तो उन्होंने एक साथ खोल दिया तो 8800 लीटर एक खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो ये कल भी बताया था मैंने। मान लो कि एक ही एफिशिएंसी निकालते हैं अपन। एक ही एफिशिएंसी कैसे निकाल लेंगे? टोटल काम कितना है? 7800, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 1200। ठीक है, इसमें कितना लग रहा है? 12 घंटे। अगर जिसको नहीं पता वो ऐसे समझ सकता है कि जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, कि एफिशिएंसी इंटू टाइम करते हैं तो अपने पास क्या आता है? टोटल वर्क आता है। तो मुझे एफिशिएंसी निकालना है, तो मैं इसमें टोटल वर्क में क्या कर दूंगा? टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो ये तो हो गया टोटल वर्क, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? टाइम। तो ये क्या आ जाएगा? एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर मुझे बी की एफिशिएंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? देखो टोटल वर्क मेरे पास 7800 है और बी का टाइम मेरे पास कितना है? 10। तो ये आ जाएगा। अब दोनों की एफिशिएंसी आ गई, तो मुझे बता दो कितना वर्क करना है? 8800 वर्क कराना है मुझे। 8800 लीटर वर्क कराना है। तो देखो इसमें एक ही एफिशिएंसी का भाग दूंगा दोनों को, क्योंकि दोनों कराया है। ठीक है, दोनों एक साथ भरेंगे। तो 8800 बटा 7800 बटा 12 प्लस कितना हो जाएगा? 7800 बटा 10। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो यहाँ से ऊपर ऊपर वाला तो एजिटिस रहने दो 7800, और नीचे वाले में 7800 कॉमन आ गया मेरे पास। ठीक है, तो 1/12 प्लस 1/10, एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखना नहीं है एग्जाम में, यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एकदम मजबूत हो जाए। और आगामी जो भी एग्जाम होगी उनमें आप जैसे लार्ज डिजिट लगाते हैं, वो कब लगा पाते हैं? जब अपन को कॉन्सेप्ट अच्छे से आए तभी लगा पाते हैं। ऐसे नहीं कि अपने कॉन्सेप्ट वीक और लार्ज डिजिट से करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से मुझे से बता दो, ये 8800 हो जाएगा, यहाँ से 8800 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7800। यहाँ एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 120, यहाँ कितना हो जाएगा? देखो 10, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास? कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 12 हो जाएगा। और ये ऊपर चला जाएगा, कितना चला जाएगा? देखो 8800, 120, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 7800। और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास? 22। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, 22 से कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 टाइम हो जाएगा। देखो 6 से काटूंगा तो कितना हो गया? 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 से काटूंगा तो कितना हो गया? 13। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे पास? 80। 80 बटा 13 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था। तो आज ऐसे क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिसमें मैंने बता चुका है। ऐसे कुछ जो नए क्वेश्चन होंगे उन पर थोड़ा अच्छा से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 11 में। किसी वर्त में जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वर्त के केंद्र से जीवा की लंबा दूरी और वर्त की त्रिज्या बताना। देखो सबसे पहले सर्कल बनाओ। यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। ये कोई केंद्र है, यहाँ पर एक जीवा है जिसकी लेंथ में ए बी बोल लेता हूँ। यहाँ पर ए बी लेंथ की लंबाई कितनी है? यहाँ से 12 है। केंद्र से बीच की दूरी मेरे को दे रखा है कितनी? 5। तो वर्ग की रेडियस बताना है, मतलब इसकी रेडियस बताना है, ए ओ की रेडियस। देखो ये 12 है, तो मतलब मुझे पता है कि अगर ये लंबा दूरी होता है तो ये चीज बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर पी मतलब एपी बराबर पीबी होगा, तो ये 12 है टोटल, तो ये 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। अगर ये 6 हो जाएगी तो हाइपोटेनस से क्या होता है? तो मुझे एओ का स्क्वायर चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? 6 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस 5 का स्क्वायर कर दूंगा। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो मुझे एओ की वैल्यू चाहिए। तो 36 प्लस 25 मेरे पास कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं 36 प्लस 25 निकालता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 61। अब 61 का तो रूट आता नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन देखोगे, आप 9 का रूट करोगे तो आप देखो 9 से बड़ा है, ये 7 से बड़ा है, ये 6 से बड़ा है, ये कितना है? 10 से बड़ा है। लेकिन ये 61 है, मतलब ये 8 का वर्ग होता तब कितना होता है मेरे पास? 64 होता। मतलब 8 से हल्का सा छोटा आएगा, तो 8 से हल्का छोटा कौन सा आएगा? ये आएगा। क्योंकि 6 का वर्ग कितना होता है मेरे पास? कितना होता है? 8 से हल्का सा छोटा यही आएगा। ठीक है, 6 का वर्ग तो कितना होता है? 36 होता है। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो 7 से तो कितना होता है? बड़ा आना चाहिए। और 8 से कितना होना चाहिए?
छोटा आना चाहिए और 7 से बड़ा आना चाहिए। तो 7 से बड़ा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है अपने को? बी ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो बड़ा अनुपात वाला मैंने बताया होगा। देखो यहाँ से लिखा हुआ है कि 26/90, यहाँ लिखा हुआ है 50/59, और यहाँ लिखा हुआ है 40/70, और यहाँ लिखा हुआ है 41/64। जब डिफरेंस ही इतना बड़ा बड़ा दे रखा है तो अपन इजिली इनमें अप्रोक्स मान सोल्व करेंगे। देखो इसको पहले सोल्व कर लो। यहाँ से कट काटोगे तो कितना हो गया? देखो 13, 2 से काटोगे, 2 से कितना हो गया? 45। अब मैं से बोलूँ, देखो अगर मैं इसको अप्रोक्स 60 मान लेता हूँ, इसको अगर अप्रोक्स 60 मान लेता हूँ, 59 को कितना मान लेता हूँ? 60 मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 5/6। ठीक है, देखो यहाँ से 4/7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 41/64। कितना हो जाएगा? 41/64। अब मैंने कैसे बताया था सोल्व करना? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो संख्या जिधर बड़ी हो जाएगी, देखो ये कितना हो गया? कितना हो गया? तेज छक्का 78 और 45/5, तो 78 बड़ा होता है कि 45/5 बड़ा होता है? तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ी हो जाएगी अभी। अब देखो इनमें मल्टीप्लाई करो कि 5/6 है और 4/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? देखो 7×5 35 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 6×4 24। तो बड़ी कौन सी आ रही? ये आ रही, मतलब अभी भी ये बड़ी आ रही। अब लास्ट डिजिट में देखना 5/6, और अपन इसमें देखना 41/64, इनमें बड़ी कौन सी है? देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 6×30 के आसपास आएगा ये। ठीक है, इसको 4 को भूल जाओ तो 6×30 आएगा, और ये कितना होगा? 6×4 मतलब 240 के आसपास आएगा। तो बड़ा कौन सा आएगा? यही आएगा। तो कौन सी संख्या थी बड़ी? ये थी। कौन सी? 50/59। ऐसे चेक करना है अप्रोक्स में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इसके ऑप्शन थोड़े डाटा थोड़ा ऐसे दिख रहा है कि हाँ इसको कैसे करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, बस डाटा चेंज था। जब भी आपको समीकरण निकालना है द्विघात समीकरण की, तो वो क्या होता है कि अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एल्फा इंटू बीटा अक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बताई थी मैंने। ठीक है, जब ये इक्वेशन बताई थी तो यहाँ पर देखो अक्स स्क्वायर लिख दिया। मूलों का योग मुझे दे रखा है कितना? 4 - 3√2 एक्स, और मूलों का गुणनफल मुझे दे रखा है -28 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन देखो कौन सी इक्वेशन में दिख रही है, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो अक्स स्क्वायर माइनस का 4 - 3√2 -28, यही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन देखो कि कोई धनराशि 5 वर्ष में किस ब्याज की दर पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी, ये बोला गया है। तो स्वयं की दुगनी हो जाती है, मान लो प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो साधन ब्याज मिला मुझे, कितना मिला? 1 मिला। तो यहाँ से फॉर्मूला पता होगा कि 1 × 100, प्रिंसिपल 1 हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा? 5, तो 5 से कितना हो जाएगा? 20 टाइम हो जाएगा। तो जो रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास? 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो यहाँ पर बोला गया परिसर। परिसर क्या होता है? जो उच्चतम डाटा होता है, जो निम्नतम डाटा होता है, उच्चतम डाटा माइनस निम्नतम डाटा होता है, उसका जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है मेरे पास? परिसर होता है। तो उच्चतम डाटा 80, निम्नतम डाटा कितना हो गया? 45। तो 80 - 45 करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा? 35 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक मान लो ये छड़ ऊर्ध्वाधर है और इसकी छाया ऐसे बन रही है, तो यहाँ पर मुझे ये बता दो, अगर ये ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तो दे रखी है 2, और ये देखो 12 को क्या लिख सकते हो आप? मैं से बोलूंगा 4 × 3 लिख सकते हो ना। 4 का रूट कितना होता है? 2, तो 2√3 लिख सकते हो, मतलब 12 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2√3। अगर मुझे इसे बता दो, आपको रेशियो पता है तो एक तो रेशियो से बता दूंगा और वैसे भी बता दूंगा। अगर मुझे इसे बता दो कि अगर ये रेशियो 30 है, ये रेशियो 60 है, अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी रेशियो कितनी होती है? 1√3 होती है, मतलब इसकी गुणा कर देते हैं, √3 गुणा होता है इसका। अगर ये मैं बोलूं ये 30 है, ये कितना है मेरे पास? क्योंकि मैं 60 के सामने वाला √3 मानूंगा। ठीक है, तो ये 60 मान लिया। तो देखो अगर ये एक की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है? ये दे रखी है, तो इसका √3 गुणा दे रखा है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा इसका सामने वाला? 60। तो उन्होंने कौन नहीं पूछा है, तो थीटा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। एक तो रेशियो से ऐसे कर लिया। जिसको रेशियो समझ में नहीं आया वो ऐसे कैसे करेगा कि मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। अगर मैं ये वैल्यू मान लेता हूँ थीटा के बराबर है, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना होता है? ये दे रखा है 2, आधार कितना दे रखा है मेरे पास? 2√3। तो देखो ये इससे कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। तो टेन थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? टेन 30 की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। दोनों तरीके से कर सकते हो आप, रेशियो से भी कर सकते हो एंड बेसिक से भी, दोनों बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चुनाव वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 उम्मीदवार होते हैं। ये बोला है कि टोटल 48% वोट मिले एक को, और दूसरे उम्मीदवार को कितने में मिले? मान लो कि टोटल 100 वोट थे, जिसमें एक उम्मीदवार को मिले 48% वोट, और दूसरे उम्मीदवार को कितने, जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको कितना मिलेंगे? 52% वोट। तो जो हार जीत का फैसला होता है इन दोनों के मतों के डिफरेंस के बराबर ही होता है। तो देखो 52 में से 48% वोट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4।
4% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, इतने वोटों से हार गया, तो 756 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 4% की वैल्यू। और टोटल वोट निकालना मतलब 100 की वैल्यू निकालना है, देखो 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर निकालोगे कितना हो गया, 4 × 32 और कितना हो गया, 4 × 36, तो यहाँ से कितना हो गया टोटल, 18,900। टोटल वोटों की संख्या निकालनी है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग, लाल हरे टोकन का अनुपात दे रखा है और फिर दे रखा है कौन सा, गुलाबी और लाल। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ ग्रीन एंड रेड। तो सबसे पहले ग्रीन का लिखना है, मतलब पहले वाला लिखना है, तो 20:7। फिर लेकर देखो लाल, तो यहाँ पर लिखता हूँ रेड और यहाँ पर लिखता हूँ पिंक। तो पिंक और रेड का जो रेशियो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से रेड 12 और रेशियो 15। आपको मैंने क्या बताया था, आप लोगों को बताया होगा कि जब भी मुझे देखो ग्रीन क्या पूछा, आपको ग्रीन पूछा है और हरा पूछा और गुलाबी पूछा है, मतलब हरा पूछा और पिंक पूछा है। जब भी आपको लास्ट एंड फाइनल का रिजल्ट पूछे, मतलब जी एंड पी का रेशियो पूछ रहा है, लास्ट एंड फाइनल, तो आपको अलग से रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो 20 × 12 रेशियो जाएगा 7 × 15। तो ये किसका रेशियो आएगा, आपको ग्रीन और पिंक का रेशियो आएगा। देखो 5 से कैंसिल आउट करो, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 से कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 16:7 आ जाएगा। 16:7 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए HW है, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। आलोक, गीता और सुरेश एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें 56,000, 52,000 एंड 69,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 है, तो अर्जित कुल लाभ का 31% दान कर दिया, शेष उनके निवेश के अनुपात उनके बीच का विभाजित कर देता, सुरेश का बताना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, देखो एक तो आपके पास है आलोक, एक तो लड़का कौन है आलोक, एक है गीता, एक कौन है सुरेश है, ये 3 लोग हैं। अगर मैं बोलता हूँ इसने कितना इन्वेस्ट किया, 56,000। देखो अगर टाइम में से बोला 1 वर्ष के लिए, तो मैं 12 इधर भी लिखूंगा, 12 इधर भी लिखूंगा, 12 इधर भी लिखूंगा, तो रेशियो में ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो मैं लिख ही नहीं रहा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 52,000 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 69,000, ठीक है। अगर ये लिखते हो तो मुझे ऐसे बता दो, देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, तो जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 56:52 अगर देखो यहाँ पर आप इसको बेसिक से सोल्व करते हो तो बहुत लेंथी जाएगा। कैसे, मैं से बोलूंगा, देखो 76,700, अब 31% तो दान कर दिया, तो बचा कितना आपके पास, अगर 31% दान कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा, देखो 100 में से 31 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 69। कितना बचेगा आपके पास, 69, ठीक है, 69 बचेगा। अगर इसका इतना परसेंट निकालोगे तो आपके पास जो बचा हुआ प्रॉफिट बच जाएगा। समझ में आ रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ बेसिक से कैसे करना है, लेकिन अपने बेसिक से नहीं करेंगे। तो अपने प्रॉफिट निकालिए, फिर देखो ये प्रॉफिट की रेशियो इन दोनों के, इन तीनों के टोटल के बराबर आ जाएगा, इन तीनों के टोटल के बराबर आएगा, तीनों के टोटल के बराबर इसमें नीचे रखोगे, फिर 69 की वैल्यू निकालोगे। लेकिन अपन को ऐसे नहीं करना एग्जाम में, एग्जाम में कैसे करना है मुझे बता दो। 69 को क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये सुरेश है, ये क्या है, सुरेश है, तो 69 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 23। अब जो भी संख्या आएगी वो 3 का मल्टीपल या 30 का मल्टीपल आएगा। तो मैं चेक करता हूँ, देखो यहाँ पर 6 3 9, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 भी कट जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं कटेगा, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन हट जाएगा। समझ में आया। देखो यहाँ पर देखो 5 5 10 तो 12, मतलब ये कट जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास एक बचेगा, मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा। मैं मतलब मैंने ये देख लिया कि 3 से मल्टीपल 2 ऑप्शन तो कट गया, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। और ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। फिर अपन चेक करेंगे 23, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है जो एक की इन दोनों ऑप्शन से ही कटेगा। तो देखो यहाँ पर ये 23 से मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं कटेगा, तो कौन सा कटेगा, ऑप्शन नंबर एक ही कटेगा। तो सुरेश का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20,631, ठीक है। तो ये अपन मल्टीपल से करते हैं तो अपन इजीली सोल्व हो जाएगा। बाकी मैं जो बोलूँ इनका एड करना, मान लो इनका एड अक्स आया, इन तीनों का एड अक्स आया, तो यहाँ पर प्रॉफिट पी आ रहा है, तो इस अक्स का डिवाइड करोगे, फिर सुरेश का 69 से गुणा कर दोगे, तो आप सुरेश की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। मैंने बता दिया। अब अगर आपको बेसिस से करना है तो इससे कर लेना। कैसे करोगे कि 76,700 का 69% निकालना, मान लो कि प्रॉफिट कितना आ गया, पी आ गया। अब मान लो कि इन 56 52 और 69 इस प्रॉफिट की वैल्यू अक्स आ गई, इन तीनों को जोड़ना, पी के नीचे अक्स रखना और 69 की वैल्यू निकालना, तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये देखो, ये कल भी क्वेश्चन था, यहाँ पे बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो अनुपात दे रखा है 17:6 दे रखा है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 102 दे रखा है, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योगफल बताना है। कैसे करोगे, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ मेरे पास क्या होता है, कि उन संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, ए इंटू बी होता है। तो मान लो कि वो संख्या दे रखी है इस रेशियो में, तो वो संख्या हो जाएगी 17A और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 6A। तो इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, आप लोगों को पता होगा कितना दे रखा है, 102।
एलसीएम इंटू एचसीएफ का, ये हो जाएगा मेरे पास 17a मल्टीप्लाई हो जाएगा 6a। 17 छीके कितना होता है 102 होता है, ये 6 हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा एक टाइम हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 1, तो ए बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 1। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास 17, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, संख्या निकाल ली। अब मुझे ये बता दो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम निकालना है, तो संख्या और संख्या का व्युत्क्रम निकालना है, मतलब संख्या का व्युत्क्रम निकालना एचसीएफ, तो संख्या ए ही क्या होता है एचसीएफ होता है, तो मेरे पास पता लग गया मेरे पास एचसीएफ कितना है मेरे पास एक। तो अगर आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना निकालोगे, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट 102 है, तो 102 को किस संख्या से गुणा कर रहे हो, एक से गुणा कर रहे हो, तो एलसीएम भी मेरे पास कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो देखो 1/L मतलब एलसीएफ, व्युत्क्रम निकाल रहा हूँ, 1/H मतलब एचसीएफ, तो L इंटू एच करूंगा और कितना हो जाएगा H प्लस एल आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा व्युत्क्रम का योग, ये आएगा ना। अब ये इसलिए लिखा है मैंने, बताओ L इंटू एच क्या है, संख्याओं का प्रोडक्ट है। संख्या को प्रोडक्ट कितना दे रखा है बटे में 102 दे रखा है, तो ऑप्शन चेक करो कि ऑप्शन में 102 किसके बटे में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। फिर एचसीएफ एक है और एलसीएम मेरे पास 102 है, तो यहाँ पर इजीली ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन बेस वैल्यू देख के भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर उसमें 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। पहले इतना सोल्व करते हैं, उसके बाद में आगे सोल्व करेंगे। जब ये पिघलाता है तो अपन इनका वॉल्यूम बराबर कर देते हैं, तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब देख रहा है 10 का होल क्यूब, ये बराबर हो जाएगा कितना 125 जो एक समान गोले हैं इनके 4/3 पाई, और इनकी रेडियस मुझे पता नहीं, निकाल लेंगे। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 घंटे 1000 होता है, तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो आर क्यूब बराबर कितना आता है मेरे पास 8 आ जाएगा। तो आर किसका क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है, तो आर की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जो 125 एक समान गोले बनाए हैं उनकी रेडियस मेरे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। जब रेडियस 2 आ जाएगी तो बोलोगे मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, और जो नए गोले हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो बताना है, तो ये कितना है 6 इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो R1 देखूंगा तो 4 इंटू पाई, देखो R1 मतलब 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रेशियो देना है 6 इंटू 4 पाई, और R2 कितना निकाला मैंने 2 का स्क्वायर करूंगा यहाँ से। देखो अब इसको सोल्व करना है, देखो 4 पाई से आप 4 पाई कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 100, और यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 6 इंटू 4, 4 से कितना हो जाएगा यहाँ से 25, तो 25 रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा 6। इनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 25/6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बोला गया है कि एक रसोइया प्रति माह इतने रुपए अर्जित करता है। ठीक है, प्रत्येक माह उसने इतने रुपए खर्च कर दिए, तो एक वर्ष के एक चौथाई समय में, मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, और एक चौथाई मतलब इतना, तो मतलब 3 मंथ का बताना अपन। ठीक है, एक वर्ष में, सॉरी, एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं 12, और उसके एक चौथाई समय, मतलब एक चौथाई समय में उसका बचत बताना है। एक चौथाई समय कितना हो गया 3 मंथ की बचत बतानी है। ठीक है, तो 8400 किसकी वैल्यू है, टोटल 100 की वैल्यू है, जिसमें अगर 60% खर्च करता है तो बचत करता है 40। अगर अपन इतना ही निकालते हैं तो अपन कितनी बचत आएगी, उसकी टोटल बचत आ जाएगी। लेकिन अपन को टोटल बचत नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है उसके एक चौथाई समय की, एक चौथाई मतलब 3 मंथ की पूछ रहा है, तो अपन 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे। देखो 4×4 = 16, और 6 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 18, मतलब लास्ट डिजिट 8 आएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10,080 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। एक शंक्वाकार पात्र की आधार की त्रिज्या, एक शंक्वाकार पात्र है, इसे मान लो ये शंक्वाकार पात्र है ऐसे, जिसकी आधार की त्रिज्या आपकी दे रखा है कितना 31। जब ये 31 दे रखा है, बोला इसकी ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई बोलोगे तो कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर। पात्र में पानी तब तक डाला जाता है तब तक कि पानी की जो पात्र की 2/3 भाग न बढ़ जाए, मतलब इसका 2/3 भाग, मतलब मैं से बोलूंगी इसकी हाइट इतनी है, तो जितना हाइट होगा उतना ही तो बढ़ेगा। अगर इसकी हाइट 45 है तो 2/3, मतलब 45 इंटू 2/3 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 30 आएगा। मतलब ये जब तक 30 तक नहीं भरेगा तब तक इसको भरा जाता है, मतलब 30 हाइट हो जाएगी, मतलब यहां तक भरा जाता है, मान लो कि यहां तक भरा जाता है। अब इसका वॉल्यूम चाहिए, मतलब इसकी हाइट अपन को क्या लेनी पड़ेगी 30 लेनी पड़ेगी। जितना हाइट तक भरा मतलब उतना ही उसमें क्या क्या डला होगा, पानी डला होगा। तो शंकु का आयतन कितना होता है, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो 1/3 मैंने रख दिया, क्योंकि पाई क्वेश्चन में काटा नहीं है तो मैंने पाई की पाई रख दिया। आर, आर कितना दे रखा क्वेश्चन में 31 × 31, एच कितना दे रखा मुझे 30 लेना पड़ेगा। अब 45 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा शंकु को बढ़ता है तो अपन 45 लेते हैं, लेकिन ऐसे बोला कि 2/3 ही भाग भरा, तो 45 का 2/3 भाग में मतलब कितने हाइट तक भरा 30 तक भरा, तो मैंने हाइट कितनी ले ली यहाँ से 30 ले ली। देखो 3 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास कितना होगा 10। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961,
और एक जीरो लगा दूंगा और पाई लगा दूंगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो, एक तो है रोबिन और एक है वरुण, मिलकर एक होल को 6 दिन में पेंट कर सकते हैं। रोबिन अकेले कितने दिन में पेंट करता है? 42 दिन में। अब सबसे काम पहले पता होगा आप लोगों को क्या है, एलसीएम लेना। यहाँ से एलसीएम लोगे तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गया? 6 तो 42, ये कितना हो गया? 42 एकम 42। अगर रोबिन एक करता है तो वरुण कितना करता होगा? 6 करता होगा। बोला वरुण अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो वरुण कराना है, 42 टोटल वर्क है, 6 की एफिशिएंसी करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? 7 दिन में कर लेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब बोल रहा है कि अरविंद की आयु, इसमें बोल रहा है कि अरविंद की आयु अब कितनी है? प्रेजेंट में 40 वर्ष। तो मैंने लिख दिया अरविंद। अरविंद की आयु अभी प्रेजेंट में कितनी है? 40। एक है आशा, इसकी प्रेजेंट में आयु कितनी है? 25। अब से कितने वर्ष पहले, मतलब पिछले वर्ष में जाना है अपन को, कि अरविंद की आयु है ना, वो आशा की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। देखो, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि अरविंद की आयु आज से x वर्ष पहले, अरविंद की आयु आज से x वर्ष पहले, और तो आशा की आयु भी कितनी हो जाएगी? आज से x वर्ष पहले। तो ये क्या है? अरविंद है और ये क्या है? आशा है। ठीक है, तो इनका रेशियो आएगा, वो अगर आशा का रेशियो 1 है तो इसका कितना हो जाएगा? 4 गुना, बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ये पता लग गया, ये क्वेश्चन बढ़ाना आ गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? देखो 40 माइनस एक्स, ये कितना होगा? देखो 25 चौको 100, माइनस कितना हो गया? 4x। यहाँ से अगर इस इधर आता है तो मेरे पास आएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60, और x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 20। मतलब आज से 20 वर्ष पहले जो आशा की आयु है ना, वो कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी अरविंद की आयु। मतलब ऐसे बोल सकता हूं कि आशा की आयु, जो अरविंद की आयु, आशा की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी आज से 20 वर्ष पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, एक तो 100 मान के कर सकते हो, एक सक्सेसिव से भी कर सकते हो। इस डाटा की यूज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा। जब परसेंटेज में पूछा, अगर रियल डाटा पूछता तब अपन इस डाटा का यूज करते, जब परसेंटेज में पूछा है तो अपन इस डाटा का यूज नहीं करेंगे। मान लो कि पोस्ट प्राइस है आपके पास 100 है, 35% अधिक अंकित करता है, मतलब मैंने 135 लिख दिया। अब बोल रहा है कि इसमें 20% की छूट दिया। 20% की छूट मतलब अगर मार्क प्राइस आपके पास कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? आपके पास 4 रहा होगा। तो क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो 135 की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, 4 की वैल्यू निकाल लो। देखो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 मतलब 35, 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 108। तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट बता दो कितना होगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 से 8% का प्रॉफिट हो रहा है। एक तो तरीका ये है, पहला तरीका। दूसरा तरीका कैसे करोगे? सक्सेसिव का फॉर्मूला पता होगा आपको, कि दूसरा फॉर्मूला पता होगा कि मैं पहलू 35%, दूसरा 20% की छूट देता है, मतलब माइनस कर दूंगा। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से? 35। ठीक है, 20 इंटू 35 और डिवाइड बाई 100। यहां से मेरे पास कितना मिलेगा? देखो यहाँ से 15 मिलेगा, यहाँ 20 100 मिलेगा, 5 मिलेगा। 15 - 7 करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा? 8% की छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है? देखो ये कल भी क्वेश्चन था, मैंने क्या बताया था? जो डिफरेंस लेना है, यहाँ पर देखो ये 29 और 12 का डिफरेंस लोगे तो कितना मिलेगा आपको? 29। इस प्रकार के क्वेश्चन में 29 तो 12 का डिफरेंस लोगे तो कितना मिलेगा? 17। मल्टीप्लाई स्पीड कितनी दे रखी है? 54। और ये बराबर किसके होती है? जो आदमी की स्पीड होती है, और ये 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सी मिलती है, तो यहाँ पर 12 गुना कर दूंगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करना है, तो 12 से अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से चला जाएगा 4.5। देखो 7×5 = 35, मतलब लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो कितना हो जाएगा? 76.5 आदमी की चाल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है आपको, कैसे करोगे बताओ मुझे? रुपए अपॉन क्वांटिटी से करना है। तो देखो से बेची, बेची मतलब आप सेलिंग प्राइस लिख रहे हो, रुपए अपॉन क्वांटिटी। कॉस्ट प्राइस लिख रहे हो, मतलब कितना लिख रहे हो? 1 रुपए में कितने रुपए में बेची मुझे नहीं पता, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉस्ट और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 हो जाएगा, और एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? एक्स हो जाएगा। समझ में आया? अब बोला 100% के लाभ पर बेचा, 100% के लाभ में बेचा, मतलब कोई वस्तु अगर कॉस्ट प्राइस 1 है, 100% के लाभ मतलब उसके दुगने में बेच रहा है, मतलब 2 की वैल्यू बताना है। मतलब 1 की वैल्यू 4 दे रखी है क्वेश्चन में, कितने गुना? 4 गुना। तो ये 2 की वैल्यू अगर इसका 4 गुना करेंगे तो अपने पास 8 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्वेश्चन में 1 की वैल्यू 4 दे रखी है, मतलब 4 गुना दे रखा है, तो 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये भी 4 गुना होगी, तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखो, ये सेम रेशियो वाला सवाल है, बस इसमें डाटा चेंज है। कैसे करेंगे? एक तरीके से बता दूंगा, मैंने उस टाइम कितने कितने तरीके से बताया था? 2 तरीके से। यहाँ पर एक तरीके से बता रहा हूँ, बाकी जिसको चाहिए दूसरा तरीका तो वो उस वीडियो में देख सकता है। देखो यहाँ पर मेन हो गया, यहाँ पर वीमेन हो गया, यहाँ पर चाइल्ड हो गया, यहाँ पर 20 हो गया,
ये महिला कितनी 50 है मेरे पास, और जो बाकी बच्चे हैं वो कितने हो गए 50 प्लस 20 70, 70 और 30 हो जाएगा। रेशो ले लूंगा यहाँ से 2:5:3। अब देखो ये 45 kg है, ये कितना है 50 kg है, ये कितना है मेरे पास 50 kg। अब मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन करना हो तो आप खुद से मान लो, एवरेज मान लो, मैं मान लिया लेट सपोज कितना है 50 से कंपेयर करना इजी है यहाँ। मैंने ये एवरेज मान ली। अब देखो ये 50 से कितना कम है, माइनस का 5। अगर ये 50 से -5 कम है तो एक पर -5 का है, तो दो पर कितना कम हो जाएगा, -10 कम हो जाएगा। देखो 50 से कुछ भी कम नहीं है, जीरो, जीरो को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा। ये भी कितना है जीरो, जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो, तो यहाँ पर जीरो प्लस जीरो। अब जो ये बटेगा, ये सम कितने बटेगा, 5 2 7 3 10 में बटेगा। मतलब ये 50 है और यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस कर दूंगा, 10/10 मतलब माइनस का, ये तो कितना हो गया यहाँ से 49। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ से 49। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी बेसिक से भी कर सकते हो। ये टॉप 30 क्वेश्चन थे इसमें, जो अपन ने शिफ्ट 3 के एनालिसिस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो इसी तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।